आगम जिज्ञासु शुद्ध श्रोताओं के लिए आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो आपने कभी शायद ही सुना हो। एक शब्द आता है हमारे आगमों में, काल प्रतिलेखना। हाँ, काल प्रतिलेखना क्या होती है? आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, पढ़ा होगा और विचार किया होगा कि आखिर ये क्या है। काल, काल का अर्थ समय होता है, टाइम होता है। और प्रतिलेखना का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से देखना, उसको कहीं जीव जंतु तो नहीं है और कहीं कोई किसी प्रकार से दोष तो नहीं लग रहा है ना। प्रतिलेखना तो उसी को कहते हैं। प्रति का अर्थ है अच्छी प्रकार, हाँ, चारों ओर से। और लेखना माने देखना, जांचना। तो प्रतिलेखना काल की प्रतिलेखना बड़ा अजीब सा लगता है ना। काल शब्द या तो समय के अर्थ में आता है और या फिर आता है मृत्यु के अर्थ में, ठीक है ना। अब समय की प्रतिलेखना और मृत्यु का जो टाइम होता है, वो जो एक अवस्था होती है, उसकी प्रतिलेखना कैसे की जाए? क्योंकि काल भी दिखाई नहीं देता, समय दिखाई नहीं देता ना, अरूपी होता है, अमूर्त होता है। और मृत्यु वो भी कहाँ दिखती है? उसके लक्षण दिखते हैं, उसका कार्य दिखता है। और मृत्यु तो नहीं दिखती ना। तो काल की प्रतिलेखना आखिर है क्या? काल कोई वस्तु तो है नहीं जिसकी प्रतिलेखना की जाए। जैसे वस्त्र की प्रतिलेखना करते हैं साध्वी, है ना। और शैया की प्रतिलेखना करते हैं, बहुत सारे शब्द प्रतिलेखना के। और काल की प्रतिलेखना क्या है? हाँ, तो आज इसी पर चर्चा करते हैं। काल जो है, काल का अर्थ समय लें अगर, तो समय की प्रतिलेखना का क्या अर्थ है? समय की प्रतिलेखना का अर्थ है कि टाइम को देखो, जैसा समय हो वैसा कार्य करो, उसके अनुसार करो, ठीक है यहाँ तक। लेकिन जिज्ञासा और प्रबल बनती है, प्रश्न और उठता है, जबकि आगम में काल प्रतिलेखना का फल बताया है ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा। समझे? जो काल की प्रतिलेखना करता है उसके ज्ञानावरणीय कर्म क्षय होता है, निर्जरा होती है। अब देखिए, काल की प्रतिलेखना से ज्ञानावरणीय कर्म का क्या संबंध है? संबंध है, ऐसा है कि काल की प्रतिलेखना का अर्थ जहाँ जहाँ आगमों में आया है, वहाँ पर ये अर्थ आया है कि कालो काल क्रिया करे। कालो काल का मतलब जिस समय जो कार्य करने का समय निर्देशित किया गया है भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा, आगमों में जहाँ जहाँ जिस प्रकार की समाचारी बताई गई है, उस प्रकार के कार्य उस समय में ही किए जाएं। गोचरी जाने का जो समय है, उस समय गोचरी जाना। स्वाध्याय करने का समय है, उस समय स्वाध्याय करना, ध्यान करना, अपने अपने समय अनुसार सब कार्य करना, ठीक है। अब समय तो है, मान लो आहार का, आहार के लिए जाना है, पानी लाना है, भोजन लाना है, और उस समय स्वाध्याय करने बैठ जाए तो नहीं है ना ठीक। आप गृहस्थी हो घर परिवार में, तो वहाँ भी काल की प्रतिलेखना होती है, समय अनुसार सारे कार्य किए जाते हैं। अगर समय के विरुद्ध कार्य किया जाए तो गड़बड़ होती है, ठीक है ना। तो काल की प्रतिलेखना का सीधा सीधा अर्थ है कि समय के अनुसार जिस समय पर जो कार्य करने का विधान है, जो कार्य करने की जहाँ ज़रूरत है, वहाँ वैसा कार्य किया जाए, उससे अतिरिक्त दूसरा कार्य ना हो, अपने समय अनुसार ही कार्य हो, वो है काल की प्रतिलेखना। अब देखो, एक बात और है, जहाँ 33 बोल आते हैं आसाधना के, वहाँ पर आता है अगर मैंने काल की आसाधना की हो। देखिए,
फिर प्रश्न खड़ा हो गया, अरे काल की आसाधना की हो। आसाधना किसकी होती है? ज्ञान की आसाधना, ज्ञानी की आसाधना, गुरुओं की आसाधना है। और इस तरह की आसाधना होती है ना। आसाधना का अर्थ अपमान, अवज्ञा, तिरस्कार। हम्म तो काल की आसाधना की हो, क्या समझें? इसका यही मतलब है कि जिस समय में जो कार्य किया जाना चाहिए और मैंने वैसा ना किया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, तो आसाधना लगे काल की। समझे? तो काल की आसाधना यानी कि कोई भी समय निरर्थक ना चला जाए मेरा, है? आसाधना ना करना, उसका समादर करना और समय का उपयोग अपने आत्मा के परमार्थ के लिए करना। ठीक है, खाना पीना, सोना, आहार करना, ये सब कार्य तो किए जाते हैं। ध्यान, स्वाध्याय और सेवा, ये भी कार्य हैं। तो जिस कार्य से हमारे जो है ना परमार्थ सिद्ध होता हो, वह कार्य सही अर्थों में कार्य कहलाता है। तो परमार्थ का कार्य करना, आत्मार्थ का कार्य करना, वो ही समय का सदुपयोग है। तो उस प्रकार से अगर ना किया हो तो उसको कहेंगे काल की आसाधना करना। ठीक है, अब काल की आसाधना हो गया, ये समय के हिसाब से हो गया। अब समय कितना छोटा है, समय बहुत छोटा है। आँख की पलक झपके उसमें तो असंख्यात समय बीत जाते हैं। समय को पकड़ना, समय का अनुभव करना छद्मस्त के बस की बात नहीं है। तो समय और समय के बाद फिर और भी उसके माप दिए हैं समय के, जैसे आवलिका है और अयन है, वर्ष है, जैसे अभी घंटे मिनट होते हैं। अब काल है क्या, समय है क्या? समय वो है कि जीव और अजीव, देखिए 6 द्रव्य है ना और 5 अस्तिकाएं हैं, पता होगा आपको। 5 अस्तिकाएं जो लोक का मूल है, मूल तत्व है लोक के। 5 अस्तिकाएं कौन कौन से? धर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिकाएं, आकाशास्तिकाएं और जीवास्तिकाएं और पुद्गलास्तिकाएं, ये 5 अस्तिकाएं हैं। इनमें काल नहीं है, इनमें काल नहीं आया है, क्योंकि काल अस्तिकाय नहीं है। अस्तिकाय का मतलब है कि जिसमें प्रदेश हों, बहुत सारे प्रदेश हों। अब काल तो एक ही समय का होता है, काल के प्रदेश नहीं होते हैं, इसलिए काल को अस्तिकाय नहीं माना। अस्तित्व हो, उसकी काया हो, यानी उसका फैलाव हो, उसके प्रदेश हो। अब काल का फैलाव भी नहीं है लोक के बराबर, क्योंकि काल तो केवल मनुष्य लोक में ही है, ढाई द्वीप में ही है केवल। हाँ, ये बात बहुत जानने की है। काल केवल मनुष्य लोक में ही होता है। व्यवहार काल कहते हैं उसको, व्यवहार काल। तो अस्थि काय होता है? जिसका अस्तित्व हो, जिसका अस्तित्व हो और जिसकी सत्ता हो, अस्तित्व हो, और साथ में काया भी हो, फैलाव भी हो, प्रदेश हों उसके बहुत, उसको कहते हैं अस्तिकाय। तो काल में ये दोनों ही लक्षण नहीं पाए जाते। अब आप कहेंगे अस्तित्व तो है वही काल का, काल का अस्तित्व है, तब तो हमें पता चलता है ना कि भाई ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, अमुक कार्य इतने समय में हुआ, मैं इतने वर्ष का हो गया, है ना। काल तो बात बात में आता है, अस्तित्व है तब तो होता है ना। तो यहाँ काल का अस्तित्व तो है, इसीलिए वो ढाई द्वीप में माना गया है, वो व्यवहार काल है। और निश्चय काल जो होता है वो होता है पूरे लोक में, अस्तित्व तो है काल का।
परंतु काल का फैलाव नहीं है, काया नहीं है उसकी। काया समझे आप? नहीं समझे। देखिए ऐसा समझे, हम ऐसा एक समुद्र है मान लीजिए। अब समुद्र है तो उसका एक निश्चित सीमित क्षेत्र है। चाहे कितना भी बड़ा समुद्र हो, उसकी एक सीमा होती है ना, एक बाउंड्री होती है, भाई यहाँ तक समुद्र है, ठीक है? तो जहाँ एक निश्चित सीमा तक फैलाव होता है, उसको काया कहते हैं। जैसे हमारा शरीर है, इसे भी तो काया कहते हैं ना। अब हमारे शरीर का मतलब है कि एक निश्चित प्रदेशों में, प्रदेश निश्चित है, वो सीमित हैं वो, जहाँ हमारी आत्मा रहती है और शरीर उसका आकार है, तो वो काया कहलाती है। तो काया, काल की काया है भी और नहीं भी है लेकिन कि पूरे लोक में नहीं है, केवल ढाई द्वीप में ही है काल, ठीक है? और उसका अस्तित्व है भी और नहीं भी है, क्योंकि सारे लोक में नहीं है, ठीक है? इसलिए काल को जो है ना अस्तिकाय में नहीं गिना है। तो जहाँ 5 अस्तिकाय हैं वहाँ तो काल का नाम नहीं आता। लेकिन 6 द्रव्य जहाँ गिने जाते हैं, जिसमें 6 द्रव्यों में कौन-कौन आते हैं? पता है ना आपको? हाँ, धर्म, अधर्म, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य और काल। ये 6 द्रव्य आते हैं। अब इन 6 द्रव्यों में काल को लिया है। तो काल करता क्या है? वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व अपरत्व एक काल का लक्षण है। नहीं समझे ना? मैं समझाती हूँ। देखो, वर्तना का मतलब परिवर्तन होना। परिवर्तन हमें किससे पता चलता है? काल से पता चलता है। हम किसी के काफ़ी दिनों के बाद में किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं, अरे आपका बेटा तो बहुत बड़ा हो गया, है ना? तो ये बड़ा हो गया, ये कैसे पता चला? काल, बीच में अंतराल है ना, वो काल। तो काल का लक्षण है वर्तना, परिवर्तन करना, और पुराने को, नए को पुराना करता है, पुराने को नष्ट करता है, वो काल होता है। सीधे सीधे शब्दों में कह दूं तो जीव और अजीव दोनों में जो जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को दिखाने वाला, बताने वाला वो है, उनका साक्षी, परिवर्तनों का साक्षी है काल, ठीक है? तो काल ये कार्य करता है। और काल का हमारे जीवन में उपकार भी है भाई, उपकार है ना। देखो, समय अनुसार हमारे सब काम होते हैं, दिन रात ये सब, मौसम, ये काल के हिसाब से ही तो होते हैं। तो हमारे जीवन पे इसका उपकार है। अगर सोचो कि दिनों रात हो ही नहीं, एक जैसा रहे, जैसे कि नरक में हमेशा अंधेरा रहता है, स्वर्गलोक में हमेशा उजाला रहता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कितना समय बीत गया। हमें पता चलता है, हमें काल की अनुभूति होती है। हाँ, लगभग हो गया होगा मुझे आए हुए, आधा घंटा लगभग हो गया होगा। एक एक अनुमान, हमें अनुभूति होती है काल की, हमें उसका एहसास होता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य क्षेत्र में हैं। लेकिन देवों को, नारकियों को, त्रियंच को भी नहीं होता। हाँ, त्रियंच को भी नहीं होता काल का एहसास। उन्हें पता चलता है, एक सहज, एक उनके अंदर एक संज्ञा होती है, एक सहज ज्ञान होता है, उससे वो निकलते हैं अपने भोजन की तलाश में। लेकिन हमारी तरह उनको काल का व्यवस्थित ज्ञान नहीं होता है। हाँ, तो बात चल रही थी काल की आसाधना, काल के प्रति लेखना और काल का तिरस्कार करने की। अगर मैंने अपने जीवन में समय को व्यर्थ किया है अपनी आत्मा के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, मैंने उस काल का सदुपयोग नहीं किया किंतु दुरुपयोग किया है, दूसरे दूसरे कार्यों में लगा रहा मैं, तो ये मैंने काल की आसाधना की है, काल की प्रतिलेखना नहीं की है, ये अर्थ आ गया उसका।
तो काल की प्रतिलेखना ये समय के संदर्भ में हुई। अब अंतिम समय, मृत्यु समय, हाँ वो भी तो इम्पोर्टेंट है। जो काल, जिसको मृत्यु के अर्थ में लेते हैं काल को, उससे कैसे मतलब निकालेंगे इसका? उससे मतलब निकालेंगे साथियों कि मृत्यु का समय अनादि काल से ना मालूम कब से जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण भव चक्र में वो ऐसे ही हम करते आ रहे हैं। और ये जो हमें अभी मनुष्य का जीवन मिला है ना, जिसमें हमें सारी इंद्रियां मिली हैं, सोचने समझने की बुद्धि अच्छी है हमारी, और हमें अच्छा परिवार मिला, आर्य कुल मिला, धर्म का श्रवण करने को मिला, गुरु मिले, ज्ञान मिला, हाँ, जिनवाणी का ज्ञान मिला हमें, और क्या करना चाहिए, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, कल्याण क्या होता है, हमें ये सब पता चला। और हमें उस पर श्रद्धा भी होती है, हम उसको मानते भी हैं। ऐसी हमें बुद्धि भी मिली, ऐसी हमें समझ भी मिली, ऐसी हमें दृष्टि मिली, सोच मिली। आसान नहीं है ये सब होना। हाँ, बहुत बहुत पुण्यवानी से मिला। अब अगर हम इस समय को, इस काल को, इस सारी मिली हुई सुविधाओं को, इस सारे पुण्य लाभ को अगर हम व्यर्थ गंवा देंगे, अगला जन्म हमें पता है हमें कौन सा मिलेगा? कि दोबारा से ये सारे संयोग मिलेंगे हमें, शुभ संयोग? पता नहीं ना, बहुत मुश्किल है। तो मृत्यु का समय कब आएगा ये भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि हमने पूर्व जन्म की आयु बांध ली है कि नहीं बांधी है, अथवा कौन से गति की, कौन से योनि की, और कहाँ जाएंगे, वो सब हम बांध लेते हैं ना इसी जन्म में। तो हमें नहीं पता हमने कब बांधी है कि नहीं बांधी है, या कैसी बांधी है। तो ये सारी चीज़ें, और अपना अंत समय पल पल नज़दीक आ रहा है, पल पल। हाँ, और हम उसको ना सोचें, ना सोचें अगर, और आत्म कल्याण में ना लगें अगर, पाप ही पाप करते रहें, गलत ही गलत काम करते रहें, सुख में ही डूबे रहें, हैं, और बेकार की बातों में, फालतू चीज़ों में लगे रहें, जीवन को ऐसे ही बिता दें, तो ये है काल की आसाधना, ये है काल का दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग। और मृत्यु जिस समय आ जाती है वो एक क्षण भी नहीं देती है, कुछ भी मोहलत नहीं देती है, जरा सी भी प्रतीक्षा नहीं करती है मृत्यु। और आनी है, सब जानते हैं, मृत्यु तो आनी है, जो जन्मा है उसको मरना है। लेकिन इतना जानने के बावजूद भी हम उसकी तरफ से बेखबर रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, और अपने उस अंत समय को याद नहीं रखते। तो काल की प्रतिलेखना का मतलब है कि हर समय मृत्यु को याद रखें, और ये सोचें कि 100-100 वर्ष का सामान, योजनाएं अपने सुख की जो मैं बनाता हूँ, और समय का एक एक घड़ी का, एक पल का भी भरोसा नहीं है, कब वो कालचंद आ जाएगा और पकड़ के ले जाएगा। अब उसको कहेंगे भाई जरा सा रुक जाना, मुझे अभी बेटे की शादी करनी है, देखो मेरा मेरा जो फैक्ट्री है ना उसमें गड़बड़ चल रही है, थोड़ा सा मैं इसको ठीक ठाक कर लूँ, फिर जरूर चलूँगा तुम्हारे साथ। रुक जाएगा वो काल? कालचंद बिल्कुल नहीं रुकेगा, एक एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेगा, वो जाएगा पकड़ कर। हाँ, तो ऐसे समय, ऐसे समय जब हमें पछताना पड़े, तो वो नहीं आना चाहिए। इस बात को हम सोचें और जीवन को आत्मार्थ में लगाएं, आत्म कल्याण में लगाएं, अच्छे कार्यों में लगाएं, तो हम काल के आराधक बनेंगे, विराधक नहीं बनेंगे। तो काल की विराधना करना, दुरुपयोग करना, समय अनुसार कार्य नहीं करना, है? उसको कहते हैं काल की आसाधना। और प्रतिलेखना का मतलब समय अनुसार करें, अच्छे ढंग से करें, आत्मा के लिए समय का सदुपयोग करें। ऐसा ना करें कि वो एक उदाहरण है ना, एक व्यक्ति बैठा था और नदी के किनारे, और कंकर उठा उठा के नदी में डाल रहा था। किसी ने उसको पूछा भाई क्या हुआ, क्या कर रहे हो?
ऐसे कैसे बैठे हो, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा बर्बाद कर रहा हूँ। किसे बर्बाद कर रहे हो, क्या मतलब? तो कहता है इस समय ने मुझे बर्बाद कर दिया, अब मैं समय को बर्बाद कर रहा हूँ। समझे आप? आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ भी तो जरा ध्यान देना। अपने आपको देखें कि हम काल की प्रतिलेखना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे समय का। और समय का दुरुपयोग करने का मतलब है अपने आप को, अपने आत्मा को कष्ट में डालना, अपनी आत्मा का अकल्याण खुद से करना। नहीं नहीं, कोई समझदार व्यक्ति नहीं करना चाहेगा आत्मा का अकल्याण। तो इसलिए आज से ही संकल्प लेते हैं कि काल की आसाधना नहीं करेंगे और काल की प्रतिलेखना हर समय करने का भाव रहेगा। हर समय हम काल को, समय को समझेंगे। और कहते हैं ना कि टाइम इज़ मनी। नहीं नहीं, गलत बात है वो। टाइम को मनी से कंपेयर तो किया ही नहीं जा सकता। भाई देखो ना, मनी यानी कि धन। अब धन अगर खो जाए, चुरा लिया जाए, घाटा लग जाए, तो दोबारा आ सकता है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, धन दोबारा प्राप्त किया जा सकता है एक बार चला जाए तो। लेकिन टाइम, समय, काल अगर चला जाए, बीत जाए और हम उसको दोबारा बुलाना चाहें, दुनिया भर की सारी दौलत भी दे दोगे ना, तो भी बीता हुआ क्षण नहीं आ सकता। परीक्षा में जब विद्यार्थी प्रश्न पत्र हल कर रहा है ना, और उसको आ नहीं रहा कोई प्रश्न, बैठा है, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, इसमें क्या ऑप्शन राइट करूं कि क्रॉस करूं, क्या करूं, क्या होना चाहिए यहाँ पर। उसको केवल एक चिन्ह लगाना है राइट और रॉन्ग का। अब उसके पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, बाकी क्वेश्चन उसने कर लिए हैं। अब ऐसे ही इसके 2 क्वेश्चन बाकी हैं। अब उसने जो है ना, बैठा बैठा विचार कर रहा है। कभी मन में आता है इसको इसको लगाऊं निशान, कभी मन में आता नहीं नहीं ये गलत होगा, इस पे निशान लगाऊं। इसी ऊहापोह में लगा है और उतनी देर में निरीक्षक आ जाता है और उसकी उत्तर पुस्तिका, आंसर शीट ले ली जाती है। अब झट से उसे याद होता, अरे हाँ, यहाँ तो यस पे मार्किंग करनी थी मुझे। अब क्या उसको पुस्तक वापस मिल सकती है? एक क्षण पहले अगर उसको याद आ जाता तो वो फट से उसको मार्क कर देता। लेकिन नहीं, एक क्षण भी वापस नहीं आता। और जब रिजल्ट आता है तो उस बच्चे का 2 नंबर से रह गया, पासिंग मार्क्स 2 नंबर कम रह गए। अब उसका तो साल गया ना। हाँ, एक क्षण वापस नहीं आया, उसकी वजह से पूरा साल खराब हुआ उसका। ये तो हम संसार में देखते हैं। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, आपको पता है एक क्षण ऐसा होता है कि जिसमें अंदर में ऐसा आत्मा उल्लसित होती है, ऐसा एक शुभ भाव, रसायन भाव उमड़ता है, तीर्थंकर गोत्र का बंधन हो जाता है। ऐसा एक क्षण आता है कि अपनी आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। विशिष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान, इस प्रकार के ज्ञान हो जाते हैं। और वो समय अगर हमने प्रमाद किया हो, प्रमाद में लगे रहें, तो होगा वैसा? आगे बढ़ पाएंगे? आत्मकल्याण कर पाएंगे? नहीं ना। इसीलिए कहा गया है, उत्तराधन सूत्र के एक ही अध्ययन में 36 बार ये शब्द आया है। किसको कहा? गौतम स्वामी को कहा भगवान ने। समयम गोयम मापमाय। अरे एक क्षण मात्र कभी प्रमाद ना करो। ये है काल की प्रतिलेखना। समझ गए ना? तो काल की प्रतिलेखना जरूर जरूर करनी, हर समय करनी, विचार करना। एक एक क्षण मेरे जीवन का बीत रहा है, अनमोल बीत रहा है, अमूल्य क्षण जो वापस नहीं मिल सकता। इसलिए
मैं अपने आत्मा का कार्य करूं, आत्मकल्याण में लगूं। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। तो काल की प्रतिलेखना का अर्थ ये है। और प्रतिलेखना तो आप समझते ही हो ना। अच्छे प्रकार से जांच पड़ताल करना, विचार करना, आंखों से देखना और पूंझना। पूंझना दिन में तो देख कर चलना और अंधेरा होने पर पूंझ कर चलना, इसको प्रतिलेखना कहते हैं। हाँ, कोई चीज़ रखना, उठाना, देना, लेना, सब विवेक पूर्वक, ये होती है प्रतिलेखना। तो काल की प्रतिलेखना भी, उसको भी करने में हमको विवेक विवेक रखना होगा और सम्यक दृष्टि अपनी रहे तो काल की आसाधना नहीं होगी। हम काल के विराधक नहीं बन पाएंगे और उसके साथ ही आत्मा के आराधक बन पाएंगे। तो सबके लिए हमारी मंगल कामना है। हम और आप सब काल की आसाधना से बचें और काल की प्रतिलेखना से जुड़ें। अच्छा, इन्हीं भावों के साथ अभी मैं चलती हूँ। फिर से आऊँगी कोई नया विषय लेकर। तब तक के लिए जय जय।